बांग्लादेश के लिए इस प्रकार की सोच जो है वो खुदकुशी करने के बराबर है, क्योंकि बांग्लादेश को ये समझ में आना चाहिए कि अगर वो इस तरह का जो पाकिस्तान वाला मॉडल है कि अपनी गद्दी बचाने के लिए आप किसी देश के साथ अपनी दुश्मनी दिखाओ और उससे आपके देश में एक नेशनलिज्म की लहर उठ जाएगी, बांग्लादेश की ये सोच ही गलत है, शुरू से ही गलत है। वो इसलिए कि बांग्लादेश की हालत वो नहीं जो पाकिस्तान की हालत है। पहली बात तो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन के हिसाब से, दूसरा ये कि अगर आप देखो बांग्लादेश की जो लोकेशन है कितनी वल्नरेबल है किसी प्रकार के सिक्योरिटी खतरे से। इनका बॉर्डर सिर्फ हिंदुस्तान से है और दूसरा इनका बॉर्डर बे ऑफ बंगाल में आता है। इनके म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है मुश्किल से 300 के लगभग या उससे कम ही है, थोड़ा सा इतना लैंड बॉर्डर उनका सिर्फ पड़ता है म्यांमार के साथ। तो अगर इनकी लोकेशन को देख करके हम एक बहुत ही मैं ये कहूँगा कि बहुत हार्डकोर एनालिसिस नहीं, एक कर्सरी तौर पे या ऊपरी तौर पे भी अगर देखें तो बांग्लादेश की वल्नरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसका इस तरह का सोच कि हिंदुस्तान के साथ ये दुश्मनी करके वहाँ पे अपनी नेशनलिज्म जगा के वहाँ रह पाएगा, अपने देश के हालात को ऊपर उठा पाएगा, ये सोच ही बिल्कुल बिल्कुल मतलब भरी पड़ी है कमियों से ही। तो मुझे लगता है कि ये खबर उठी होगी किसी न किसी वजह से, और हमें मालूम है कि ये बांग्लादेश की यूनिसी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट जो आगे आने वाली भी हमसे बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं रख सकती है, लेकिन उनकी एक कंपल्शन है, उनकी एक मजबूरी है कि दोस्ती चाहे ना रखें लेकिन दुश्मनी रखना जो है उनके लिए बहुत घातक हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की खबर में किसी प्रकार की सच्चाई आगे खबर ये कह रही है सर कि ये चाहते थे मोहम्मद यूनुस की ये सारा मामला उनके बॉर्डर गार्ड्स और भारत के बीएसएफ के बीच रह जाए, उससे ऊपर एस्केलेट ना हो। लेकिन ये आर्मी चीफ का सपोर्ट इसलिए चाहते थे क्योंकि एक तो बॉर्डर गार्ड्स उनको रिपोर्ट करता है, हमारी बीएसएफ हमारी होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, अंतर है, उनके यहाँ सेना को रिपोर्ट करती है। और वो चाहते थे कि कुछ आर्मी यूनिट्स जो हैं वो बैकअप के लिए उनके बॉर्डर गार्ड्स के पीछे भी रहें कि मामला अगर आगे बढ़ता हो तो। अच्छा, आगे खबर ये भी कह रही है कि इसके लिए इन्होंने सबसे पहले कंसल्टेशन किया अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान से। अब ये भी एक टेंटेड आदमी है जिसको उन्होंने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया हुआ है।